नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था। बिहार को कल जो है विशेष पैकेज मिला था, जिसमें कि पर्यटन को विकास करने के लिए भी पैकेज जो है बिहार सरकार को मिला है केंद्र सरकार के तरफ से। ऐसे में आज जो है नीतीश मिश्रा, जो कि झंझारपुर से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार को टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र जो मजबूती प्रदान की है, अब केंद्र और बिहार सरकार मिलकर यहाँ के पर्यटन व्यवस्थाओं को बदलेंगे ताकि पर्यटक आए और मनोरंजन कर सके और जो मनोरम दृश्य होगा उन चीज़ों को भी हम लोग जो है बदलने का प्रयास करेंगे। पहले जो नीतीश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं उनके बयानों को सुनाते हैं। टूरिज्म को काफ़ी कुछ पैकेज में दिया गया है, बोध गया राजगीर को लेकर कॉरिडोर बनाने को लेकर के, तो उसमें आखिर क्या? देखिए, मैं मानता हूं कि बिहार टूरिज्म के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। जब केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें जो हमारी धरोहर है और विशेष तौर पर जो बिहार में टूरिस्ट का जो फ्लो है, वो मैक्सिमम टूरिस्ट चाहे वो देश के हों या अंतर्राष्ट्रीय हों, वो गया, बोध गया, नालंदा ही आते हैं। तो वहाँ पर हम इन साइट्स को, इन लोकेशंस को हम बेहतर विकसित कर सकेंगे, बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे और इन सुविधाओं को डेवलप करने में जो टूरिस्ट हैं वो भी आकर्षित होंगे। आसपास की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा और रोज़गार के नए अवसर भी आएंगे। तो बिहार को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार जो कार्य कर रही है, उसके अलावा भारत सरकार का जब असिस्टेंस मिलेगा तो हम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के हम इन जो हमारी धरोहर हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। जो इंक्रोचमेंट एरिया है, खासकर महाबोधि मंदिर के पास, विष्णुपद मंदिर के पास, इन सबको कैसे टेकल? नहीं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो देश में उदाहरण है, चाहे स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन महाकाल को विकसित किया गया हो या वाराणसी में डेवलप किया गया हो काशी विश्वनाथ को, तो जब हम मास्टर प्लान की हम बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की हम प्लान करते हैं, तो सभी बारीकियों को, सभी इश्यूज़ को देखते हुए एक वृहद रोड मैप पर हम काम करेंगे। तो मुझको लगता है कल तो ये सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी स्पष्ट हो जाए। बिहार में मतलब पर्यटन जो है वो आएंगे, इस तमाम चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें तो बढ़ोतरी होगी। नहीं, निश्चित तौर पर अभी भी लोग आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि जो हमारा गया या नालंदा राजगीर का जो क्षेत्र है, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैलानी वहाँ आते हैं। तो यहाँ पर जब बेटर फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे तो लोग और भी आकर्षित होंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। पूरी जो वहाँ की आसपास की इकॉनमी है वो इकॉनमी ही डेवलप करती है, नए रोज़गार के अवसर भी आते हैं। तो मुझको लगता है भारत सरकार का जो ये निर्णय है वो हिस्टोरिकल है बिहार के टूरिज़्म सेक्टर के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने नीतीश मिश्रा को सुना, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार बिहार को आर्थिक पैकेज और विशेष पैकेज के तौर पे जो है दिया है, उनका शुक्रगुजार है बिहार, ताकि बिहार के पर्यटन क्षेत्रों में जो विकास के कार्य रुके हैं और विकास किया जाना है, अब जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार सरकार जो है विकास करेगी, ताकि विश्व भर से जो है पर्यटक आए और यहाँ के प्राचीन और इतिहास के बारे में जान सके, बिहार की स्थिति के बारे में जान सके, बिहार के बारे में जान सके। ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि विशेष पैकेज के तौर पर केंद्र से जो है विकास करने के लिए जो पर्यटन को दिया गया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिहार एक पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।